रहता है उसके 3 फेज होते हैं। सबसे पहला कंट्रोल फेज होता है, आप जानते हैं कंट्रोल मने कितने नंबर की बीमारियां हैं उसमें कितनी कमी हो जाती है। दूसरा एलिमिनेशन फेज होता है जिसमें कि हम बीमारी को इस लेवल तक ले आते हैं कि वो कोई प्रॉब्लम ना रहे, मतलब समाज के लिए प्रॉब्लम ना हो। जैसे फाइलेरिया इस वक्त एलिमिनेशन फेज में चल रहा है, इसका मतलब ये है कि अब हमें रोज होते हुए फाइलेरिया केसेस नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेप्रोसी एलिमिनेशन फेज में है, ट्यूबरकुलोसिस को हम एलिमिनेशन फेज की तरफ ले जाते हैं। और उसके बाद आता है इरेडिकेशन फेज जिसमें कि बीमारी का समूल नाश होता है। जैसे हमने पोलियो इरेडिकेशन कराया, स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन कराया, हम लोगों ने दवा खिलाते हैं। एक हम लोग डीसी खिलाते हैं जो आयु वर्ग के हिसाब से अलग अलग इसकी डोज है, और साथ ही अल्बेंडाजोल की 1 टेबलेट खिलाते हैं जो कि 2 वर्ष से ऊपर सभी को 1 टेबलेट दी जाती है, और 1 से 2 वर्ष तक आधी टेबलेट दी जाती है। जो हम लोग एनडीडी में भी जो अभियान हमारा चलेगा डिवर्मिंग डे, उसमें भी ये दवा हमारी सारे ब्लॉक्स में इसको खिलाई जाएगी। तो 1 टेबलेट हम लोग डीसी की 100 mg की देते हैं। 5 बीमारी है जो फाइलेरिया है, ज्यादातर लोग अगर हम देखें तो उनमें सिम्टम नहीं रहता है, ठीक है। और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। शरीर में बहुत सारे उसके जीवाणु होते हैं जो हम बोलते हैं माइक्रोफाइलेरिया बोलते हैं। तो वो जो वर्म है वो शरीर में होते हैं, लेकिन उनका ज्यादातर लोगों में सिम्टम शुरू में नहीं रहता है। और एक चीज कि उस समय वो अपना डिसीज ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, खिलानी है, ठीक है। अगर एक साथ सारे लोग उस एरिया के जहाँ पे ट्रांसमिशन है खा ले वो दवाई, तो क्या होगा कि जिन यानी आदमियों में, पर्सन में अगर वो कीटाणु है, वो माइक्रोफाइलेरिया है, तो उसका नाश हो जाएगा, ठीक है। अगर वो नाश हो गया तो मच्छर है या नहीं है, वो ट्रांसमिशन स्टॉप हो जाएगा। ये सबसे बढ़िया हथियार हमारे पास है, काफी अच्छा ड्रग है। हालांकि कई भ्रांतियां हमारे समाज में, हमारे कम्युनिटी में है कि भाई दवाई खा ली तो उसको ऐसे हुआ था, उसको वैसे हुआ था। क्या होता है, थोड़ा सा चक्कर आता है, जी मचलना होता है, और 1-2 घंटे में वो ठीक भी हो जाते हैं। मैं तो कहता हूं कि वो लकी है। आप शायद ये डिस्कस हो भी गया होगा कि अगर ऐसा छोटा सा रिएक्शन आता है तो वो बंधु या भगिनियों काफी लकी है कि उनके शरीर में माइक्रोफाइलेरिया थे, उनको पता नहीं था, वो असिम्टोमेटिक थे, और दवाई खाने की वजह से वो माइक्रोफाइलेरिया समाप्त हो गए, है ना। उनकी डेथ होनी शुरू हो गई, उसके वजह से उनको रिएक्शन आती है। किया गया था, इस दौरान क्या कुछ दिशा निर्देश दिए? जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रदेश के कई जनपदों में बाढ़ जो है आ गया है। हमारे यहाँ भी कुछ जो नदी का स्तर कुछ थोड़ा सा ऊपर हो गया था, और अभी बहुत सारे गांवों में तो बाढ़ नहीं पहुंचा है, लेकिन हम लोग को तैयार रहने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से भी कहा गया है। इस संबंध में सारी तैयारियां जो हम लोग करना चाहिए वो हम लोगों ने कर लिया है। साथ ही साथ सभी लोगों को निर्देश दिए गए हैं कि जिन गाँव में पिछले सालों में बाढ़ आई है उन गाँवों का जरूर दौरा करें। इसी सिलसिले में मेरे द्वारा भी कुछ जगहों का दौरा किया गया, और आगे आने वाले दिनों में भी किया जाएगा। सभी घरों को सब जो हमें दवाइयां और बाकी सुविधाएं हैं उनको उनकी तैयारी कर ली गई है। टीकाकरण और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए भी पूरी तैयारी की गई है कि उनको किस तरह से हम लोग एड्रेस करेंगे, और लगातार इस पर निगरानी रखी जा रही है। हमारा कंट्रोल रूम एक्टिव है और उसके सहारे से हम लोग इसको काम कर रहे हैं। संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, कल से जो है वो हम लोग एमडीए का अभियान शुरू कर रहे हैं। इस बार ये 5 ब्लॉकों में और साथ साथ नकबलपुर वाला जो एरिया है शहरी क्षेत्र में 6 जगहों पे हम लोग इसको शुरू कर रहे हैं। कल जो है सब जगह पे लोगों को दवाइयाँ खिलाई जाएंगी, और उसके बाद आशाओं द्वारा अगले 2 सितंबर तक लगातार घर घर जाकर खिलाई जाएगी, बुधवार और शनिवार जो हमारा टीकाकरण होता है उसको छोड़ के। तो इसमें मेरा आप लोग के माध्यम से सभी लोगों से अपील है कि जिन क्षेत्रों में ये एमडीए अभियान चलाया जा रहा है, वहां पर जब आपकी आशा बहनें वो आपके पास पहुंचे, आप अपने यहाँ जितने भी लोग हैं जो एक साल से ऊपर के हैं, उन सभी को निर्धारित खुराक में एमडीए की दवा जरूर खिलाएं, तभी हम फाइलेरिया को दूर कर पाएंगे। तो इसके लिए जो भी आप लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।